हाय गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपना अच्छे से ट्रेड भी कर रहे होंगे। तो आज मार्केट यानी कि फ्राइडे को मार्केट ओपन हुआ था 25,571 और लो गया था 25,444 और हाई गया था 25,630 और मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हो गई थी। फ्राइडे था, ये भी आप लोगों को मैंने बताया था कि थर्सडे को फ्राइडे को हमेशा शुरुआत में ही डाउन साइड पहुँच जाता है, लेकिन इस बार फ्राइडे को पूरा लास्ट तक मार्केट में डाउन साइड भी रहा और जहाँ हाई था 630 25,630 हाई था, वहाँ तक 2-3 बार टच करने को गया। तो यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 2-3 बार अप एंड डाउन उसी रेंज में बना रहा था। अगर किसी ने कॉल लिया हो तो उनको भी प्रॉफिट हुआ है, अगर किसी ने पुट लिया तो उनको भी प्रॉफिट हुआ है और एक बार नहीं 2-3 बार ये काम हुआ है। अगर किसी ने एक बार लिया तो वो भी फ़ायदे में, अगर किसी ने 2-3 बार ले लिया तो वो भी फ़ायदे में। हालांकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था और गैप डाउन ओपन होने के बाद भी मार्केट डाउन साइड गया था और डाउन साइड जाने के बाद मार्केट डाउन ही क्लोज हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, लेकिन मैं चलूँगी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर वहाँ से आसानी से अच्छा खासा देख सकते हो कि जहाँ मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद साइडवेज रहा, साइडवेज होने के बाद अप साइड भी गया, डाउन साइड भी गया, यानी कि ये मार्केट अच्छा खासा था। लेकिन बात वही रही कि 336 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया और यहाँ पर निफ्टी की हालत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन निफ्टी बैंक को देखते हैं तो यहाँ निफ्टी बैंक इतना ख़राब नहीं था। निफ्टी बैंक का यहाँ अब देखते हैं कि निफ्टी बैंक ओपन हुआ 60,504, लो गया 60,073 और हाई गया 60,621 और इतना ज़्यादा कोई खास मूवमेंट नहीं है। मतलब निफ्टी बैंक जितना चलता है उसे हिसाब से चला है, वो डाउन साइड ज़्यादा नहीं गया। जैसा कि डाउन यानी ओपन हुआ 60,504 और डाउन रहा है 60,073, तो लगभग 500 पॉइंट के अप एंड डाउन का रहा। देखो चार्ट में साइडवेज भी रहा है, डाउन साइड अच्छा खासा आ गया था, साइडवेज हुआ फिर और डाउन साइड चला गया। लेकिन मार्केट में जो निफ्टी था, निफ्टी थोड़ा भी यहाँ निफ्टी पर चलते हैं तो निफ्टी में मैंने तो निफ्टी में ही ट्रेड किया था, तो मैं निफ्टी पर ही ज़्यादा बात करूँगी। हालांकि आप लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि निफ्टी बैंक से ज़्यादा धड़ाधड़ी से तो अच्छा है कि आप लोग अपना निफ्टी में स्थिर होकर काम करो। फिर भी मार्केट में कुछ गड़बड़ी है, यानी कि हमारा मार्केट गिर रहा है, जबकि एफआई और डीआई दोनों खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी गिर रहा है। क्योंकि हो सकता है ये सरकारी कुछ गड़बड़ी है जो चल रही है। हालांकि ये पूरी दुनिया में ही इसका हल्ला है, लेकिन फिर भी हमारे ज़्यादा असर पड़ जाता है, जैसे ही कोई बड़े नेता कहीं फंसते हैं। तो अब चलते हैं कि मंडे को हमें अब बात करनी है 16 फरवरी 2026 का। तो 16 फरवरी 2026 को मार्केट में क्या हो सकता है, वो बताने से पहले मैं आप लोगों को अपना डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जो कुछ भी बताती हूँ अपने अनुभव के आधार पर बताती हूँ। हो सकता है मैं सही हो जाऊँ या हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ। इसलिए अगर आप लोग किसी भी तरह का कोई ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी खुद की रिसर्च के आधार पर ही आगे बढ़ें। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया तो उसके लिए आप खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे
उसके लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। और अगर आप लोगों ने को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कल हॉस्पिटल गई थी तो उस वजह से मैं कल नहीं डाल पाई, नहीं तो नहीं मैं कल ही डाल देती, लेकिन मैं मार्केट ऑफ है तब डाल रही हूँ। तो मंडे को मार्केट में थोड़ा गैप अप ओपन हो सकता है और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में सुबह 10:30 बजे तक मार्केट में थोड़ा उथल पुथल हो सकती है, लेकिन 10:30 बजे से 1 बजे तक मार्केट में साइडवेज रह सकता है, ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं हो सकता। और उसके बाद 2 बजे के बाद मार्केट में फिर से डाउन साइड होने की संभावना है, क्योंकि मार्केट हमारा इंडियन मार्केट थोड़ा ज़्यादा असर दिखा रहा है न्यूज़ पर। बाकी के सभी अच्छे खासे हैं, ज़्यादा कोई खास वो नहीं है, लेकिन अपना भी दिखा रहा है, लेकिन वही ज़्यादा पॉइंट का असर नहीं दिखा रहा। डाउन साइड जाने की संभावना तभी है जब वो एक बार अच्छा खासा अप साइड जाएगा, उसके बाद ही डाउन साइड जाने की संभावना। तो ध्यान रहे, जो कुछ भी करो अपनी खुद की स्ट्रेटजी के आधार पर और थोड़ा इधर की सारी न्यूज़ों को चेक करके ट्रेड करें। बाकी का ऐसा कोई खास ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है कि ट्रेडर्स को तो ट्रेड करना होता है, उसे ऐसी चीज़ों में कोई मतलब नहीं है। एफआई भी खरीदारी कर रहा है और डीआई भी खरीदारी कर रहा है। ये मार्केट तो अप साइड जाने का तैयारी कर रहा है, लेकिन फिर भी देखते क्या हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो जाए किसी की गारंटी नहीं है। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।